यारा, मुझे उस लड़के को ढूंढने जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। युवराज! दोस्त, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं। वो मैं मम्मी से जरूरी बात कर रहा था और तू आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया था। तूने मुझे माफ तो किया ना? किया माफ। अच्छा, तू बरनाला का है ना? हाँ। तो तुझे तो बरनाला की हर जगह मालूम होगी। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ, मैं तो बरनाला की एक एक गली जानता हूँ। तुम दोनों एक सेकंड रुको, मैं हल्का होकर आया। तूने युवराज से माफी किस बात की मांगी? वो मैं आज उससे नाराज हो गया था ना, उसी बात के लिए। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वो सही नहीं लगता। यारा, वो बुरा लड़का नहीं है। तूने हालत देखी उसकी? उसका कोई नहीं है, अनाथ है वो। और उससे भी बड़ी बात कि वो मेरे घर पे मेहमान की तरह आया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी देखभाल करूं। और वैसे भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त तो तू ही है ना, और तू ही रहेगा। अरे, ये तो मेरे पापा जी की कलगी है। अरे नहीं है, ये मेरे पापा जी की कलगी है। उनकी भी हो सकती है ऐसी कलगी, शायद। नहीं, पक्का मेरे पापा जी की कलगी है। युवराज! 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 मन्नू, सुनो भाई सुनो, और दीना पवनिया को मुबारकबाद दो जी। और शाह पोशी है पवनियों के यहाँ। बस इतना नहीं पता कि शाह बनेगा कौन। क्या हुआ? वो आपको किसी ने बताया नहीं? ला। और ये बात तो पूरे पिंड में आग की तरह फैल गई। मम्मी, बात आग की तरफ फैल चुकी है। राज के बाबू को भी ये बात पता चल गया है। वो बात तो बड़ी तीखी छुरी जैसी है माताजी, वो खप से सीने में लग जानी। साफ साफ पकेगा या मजमा इकट्ठा करने के पैसे लेने लगे हैं बाजवा। और हमें तो सिर्फ यही जानना है कि शाह पोशी है किसकी, है? और मनप्रीत सिंह पवनिया की या युवराज सिंह पवनिया? अरे भाई, जिस चरण ने आपको दो बेटियां दी है, उतना दम था कि 2 लौंडे पैदा कर सके, एक घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर।
अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला में एक लौंडा पैदा कर दिया। अब बताओ माता जी कि कुत्ता कौन हुआ? और मैं कि आपका सपूत? क्या माता जी, मुझे तो लगा अंबा ने आपको सब कुछ बता दिया होगा कि युवराज चरण का नाजायज बेटा है। नाजायज बेटा। पूरे गांव के सामने पवनिया खानदान के नाम को उछाल दिया मैंने। थू थू कर रहे लोग पवनिया के नाम पर। थू। क्या हा? कुछ बोलना नहीं है? मुंह बंद हो गया सबका? ये मेरे पापा जी का घर है। वही घर जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये मेरे पापा जी का परिवार है। अम्बा, कितने धोखे देगी मेरे को? धोखा? मैंने आपको दिया धोखा? ये आप कह रही हैं बेबे? एक औरत एक पल में अपना सब कुछ खो देती है और आप उसे कह रही हैं कि उसने आपको धोखा दिया है? मेरे मन पे क्या गुजरी होगी बेबे? कभी सोचा है आपने, जब मुझे ये पता चला था कि मेरा पति कोई भगवान नहीं है, वो कोई भला आदमी नहीं है, उसका एक नाजायज परिवार था, एक बीवी थी उसकी, मेरी सौतन, और एक नाजायज बच्चा। मुझे पता जरूर चला था और मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आज भी इस घर की इज्जत के बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा मेरे पति की इज्जत पे कोई आंच ना आ जाए। फिर भी आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैंने आपको धोखा दिया। माँ हूं मैं उसकी। और अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानने का हक रखती हूँ। कि मन्नू कोई शाहवा नहीं है और ये भी बता देती कि आपके बेटे ने। खबरदार, अगर मेरे पुत्र के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीजी नहीं। अब बस, अब आप मेरी मम्मी पर हाथ नहीं उठा सकते। मन्नू क्या बदतमीजी है? सही है, तुम दोनों से और उम्मीद भी क्या कर सकती हो? ये क्या बदतमीजी है? पीछे से तू इस तरह से बात कर रहा है? ये सिखाया मैंने तुझे? वो तेरी दादी है मन्नू, कुछ भी हो जाए तू उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। तू है इस घर का वारिस और कोई नहीं हो सकता। बात खत्म। 7 साल जो मेहनत की है ना मैंने, अपने आप को मारकर, तुझे मारकर, वो जाने नहीं दूंगी मैं। कोई भी ऐरा गहरा उठकर आ जाएगा, मुंह उठा के और बन जाएगा वारिस, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं।